प्रशासन की तरफ से ऐसा व्यवहार दे के बहुत दुख हुआ मन को। योगी जी तो चलिए 6 महीने में 2 महीने में फिर आ जाएंगे। इस साल इस त्योहार के लिए तो हमें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब का गंदगी ज़्यादा है। छठ महापर्व के दौरान स्वच्छता का वातावरण और श्रद्धालुओं व व्रती के सुरक्षित आवागमन की दृष्टि से घाटों की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। ऐसा सूबे के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को अमल में लाने के निर्देश दिए थे। उसके बावजूद छठ के महापर्व पर वृंदावन के घाटों की सच्चाई व्रती व घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं ने बयां की। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर मथुरा में सूबे के मुखिया के आगमन के दिन भी वृंदावन के घाटों पर छठ पर्व के लिए सफाई क्यों नहीं की गई। आखिर मथुरा के अधिकारी सूबे के मुखिया की बातों की अवहेलना क्यों करते दिखाई दिए। जय छठी मैया। आज वृंदावन के घाट पर जो आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये छठ पूजा के लिए भीड़ दिखाई दे रही है। 72 घंटे के व्रत के बाद, कल सूर्य का अर्घ देने के बाद ये जो व्रती हैं अपना व्रत खोलेंगे। आज वृंदावन में जो ये छठ व्रत करके जो महिलाएं हैं वो नाखुश दिखी। क्यों? क्योंकि घाटों पे जो सफाई है वो सही व्यवस्था में नहीं थी। यहाँ पे मुकेश जी हैं, वो भी व्यवस्थापक हैं। मुकेश जी, क्या व्यवस्था थी यहाँ पे? हम लोगों की तरफ से जो भी व्यवस्था बन सकती थी अपने बिहाफ पे वो हम लोगों ने किया है। थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन करके आपस में। रही बात नगर निगम की, तो इस बार नगर निगम के द्वारा यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और ये बहुत ही पवित्रता का पर्व है, बड़ा ही आस्था का पर्व है। और बहुत ही किनारे पे गंदगी, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। आप अपने कैमरामैन को बोलिएगा, भैया ज़रूर दिखाएंगे। बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन क्योंकि ये आस्था ऐसी है कि ये नदी किनारे की जाती है और हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने और जुगल घाट पे इतने पवित्र जगह पे हम लोग छठ पर्व मना रहे हैं। हमारी आस्था तो अपनी जगह पे है और बरकरार है, लेकिन हमें जो सहयोग मिलना चाहिए था वो भरपूर नहीं मिला है। साथ स्थानीय है, आपको कैसा लगा यहाँ की जो व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था जो हमारे प्रशासन से उम्मीद थी उस पर हम बहुत ज़्यादा नाराज़गी मिली है, हमें बहुत निराशा मिली है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी प्रशासन या नगर निगम हमें ऐसी व्यवस्था देगी। हम 3 बजे तक इंतजार करते रहे उनकी व्यवस्था की, पर कहीं किसी तरह का कोई संभावना नहीं मिली। अंत में उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करने को 5 बजे जेसीबी भेज दिया, जबकि हमारा भीड़ इकट्ठा हो चुका था और उस समय उन्होंने अपनी खाना पूर्ति करके और चले गए। इसलिए हमें मतलब नगर निगम की व्यवस्था से बहुत ही दुख है। धन्यवाद। आप स्थानीय हैं यहाँ से, क्या बोलना चाहेंगे? मुझे भी व्यवस्था या अव्यवस्था ही लगी सारी, कोई व्यवस्थित चीज़ नहीं है। पिछली साल जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम कराया था भैया के तत्वाधान में, तब व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस बार नगर निगम ने हमारा कोई सहयोग किया नहीं। परिक्रमा की अगर बात करें तो कैसी स्थिति है? परिक्रमा की भी वही स्थिति है जो इन्होंने कर रखा है। सारा गंदगी पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है भैया। रोड टूटे पड़े हुए हैं, कंक्रीट में पड़े हैं, सीवर खुली पड़ी है, सब गड्ढे पड़े हैं। आप देखो पूरा जाके सारा सीवर लाइन का काम चल रहा है, ऐसे डेज पड़ा हुआ है। श्रद्धालु बहुत नाखुश है। यहाँ कुछ महिलाएं जो व्रती हैं, जो व्रत करके रखी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कैसी व्यवस्था है, क्योंकि वो इस गंदे जो जगह आपको अभी हम कैमरा में अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस तरह जुगल घाट पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसी गंदगी के अंबार में ये व्रती घंटों यमुना जी में उतरकर अर्घ देने के लिए पहुंची हैं। और किस तरह उनको भी दुख है इस बात का, क्योंकि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराई है। हम बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं। हम छठ करते हैं। पिछली साल ज़्यादा मतलब कुछ सफाई सुथराई ज़्यादा थी, अब का गंदगी ज़्यादा है। अब का इतनी सुविधा नहीं है, पिछली साल ज़्यादा थी। बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लास्ट ये देखा था तो अच्छी थी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगी नहीं रहा है। पिछले साल सही थी, पिछले साल सही थी, उससे लास्ट ईयर भी सही थी। इस साल तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। हम लोग खुद लगे हुए हैं, मेरी फैमिली लगी हुई है। तो प्रशासन की तरफ से ऐसा व्यवहार दे के बहुत दुख हुआ मन को। जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लेकिन ये भी त्यौहार हमारा साल में एक बार ही आता है। योगी जी तो चलिए 6 महीने में 2 महीने में फिर आ जाएंगे। इस साल इस त्यौहार के लिए तो हमें 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा नहीं लगा यहाँ की व्यवस्था देख के, इसलिए हम खुद लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, इस पर्व की हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पे आगे कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे। तो ये बहुत पवित्र व्रत माना गया है और उसी पवित्रता के साथ यहाँ पर जो वृंदावन का जो जुगल घाट है, यहाँ पे लोग
व्रती जो है अर्घ देने के लिए आए थे, लेकिन वो नाखुश दिखे प्रशासन की वजह से, क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था थी, लचर व्यवस्था, उससे ये नाखुश है। और अब देखते हैं कल भी यहाँ और भीड़ होगी, क्योंकि अभी जिस समय का समय है, सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है। अब कल जो व्रती हैं वो सुबह आके अपने आराध्य को अर्घ देंगे और अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलेंगे।